हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 18 ऐसे पोजीशन जिसमें मिलाकर 192 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और सारी के सारे सीटें यहां पर परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आए हुए हैं और जो रिक्रूटमेंट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से निकल कर आया हुआ है। इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कितनी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ आवेदन करने से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। रिक्रूटमेंट जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से निकल कर आया हुआ है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है। इससे पहले डॉक्टर हरि सिंह गौर की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड भी वैकेंसी मांगी गई थी अभी 4 से 5 दिन के पहले। अगर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की उस वैकेंसी से संबंधित वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उस नोटिफिकेशन पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने डिटेल्स में सारे पोस्ट के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन एकेडमिक पोजीशन पर। 27 जनवरी 2025 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को इन्वाइट किया हुआ है। जो भारत के नागरिक हैं, भारत के किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, आप सभी को यहाँ इन्वाइट किया गया है नॉन टीचिंग पोस्ट पर। यहाँ पर आवेदन करने से रिलेटेड ये आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी जिसमें आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं dhsgsunt.samarth.edu.in पर विजिट करके आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर हरि सिंह गौर के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसका आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 फरवरी से अभी आप लोगों का इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है और लास्ट डेट यहाँ पर 2 मार्च 2025 का डेट रखा गया है। तो आपके पास पूरा 1 महीने का समय यहाँ दिया गया है इस आवेदन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पर लास्ट डेट भी रखा गया है रिसीविंग हॉट कॉपी का, तो 10 मार्च 2025 तक आप लोग इसे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो पोस्ट है वो कौन कौन से पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 6 सीटों पर। एकेडमिक पे लेवल 7 की सैलरी है, तकरीबन 40,000 प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी इस पोस्ट पर। इसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट है जिसमें 1 सीट पर आवेदन मांगा गया है। सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। असिस्टेंस का पोस्ट है, 13 सीटों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंस का पोस्ट है, 1 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल में यहाँ 3 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर यहाँ 3 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहाँ पर 5 सीटें रखी गई हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क के पोस्ट पर यहाँ पर 16 सीटें हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंस के लिए यहाँ पर 15 सीटें हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पर 68 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट है। कुक्स के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 8 सीटें रखी गई हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंस के लिए 38 सीटें हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 192 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं और सारी की सारी सीटें यहाँ पर परमानेंट सीटों पर मांगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इनका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। तो सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है यहाँ पर एज लिमिट 35 साल रखा गया है। बैचलर अगर आप लोगों ने किया हुआ है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास हो एज ए असिस्टेंस, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल माने जाएंगे आवेदन करने के लिए। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन यानी कि बैचलर्स और साथ ही साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट्स का पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका बैचलर क्वालिफिकेशन है। पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए बैचलर क्वालिफिकेशन है। जूनियर असिस्टेंट्स के लिए भी बैचलर क्वालिफिकेशन है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट्स के लिए मास्टर्स आप लोगों के पास हो रिलेटेड पोस्ट में, यानी कि लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर आपने बैचलर्स किया हो, साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस यानी 2 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस हो। तो दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन इसमें रहेंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर मास्टर्स है तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बैचलर्स है तो आपके पास
तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर बैचलर्स मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए भी बैचलर्स है। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी बैचलर्स है और 2 साल का एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर यहाँ पर बैचलर्स है और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी बैचलर है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए बैचलर है। ड्राइवर के लिए 10th पास आउट है, आवेदन कर सकते हैं। कुक के लिए भी 10th है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 10th का क्वालिफिकेशन प्लस ITI। लेबोरेटरी अटेंडेंस के लिए 10+2 का क्वालिफिकेशन और लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए यहाँ पर 10+2 का क्वालिफिकेशन। तो इतने पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हैं। और किस तरीके से एप्लीकेशन करना है, ये इनके यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके लिए आपको www.dhsgsu.edu.in पर विजिट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को आवेदन करने से संबंधित नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जब जाएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म फिलअप करेंगे, साथ ही साथ 1000 रुपये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस पे करना होगा अगर आप जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट हैं। वहीं SC, ST, PWD और ESM वुमेंस कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। तो ये रहे वो 192 सीटों पर जो आवेदन मांगे जा रहे हैं परमानेंट पोजीशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।